गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित शिक्षित बेरोजगार युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, संपूर्ण देश में सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्त की आयु 58 साल की करनी होगी। इससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ओवर एज होने से पहले नौकरी के अवसर मिलने लगेंगे तथा बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लग जाएगा। सम्यक अभियान के तहत आयोजित इस युवा सम्मेलन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि घर परिवार व्यवस्था, देश प्रदेश क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वे सारी की सारी समस्याएं बेरोजगारी से बड़ी नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही है। तो साथियों, ये बेरोजगारी की समस्या इतनी अधिक विकराल रूप क्यों ले चुकी है, ये महत्वपूर्ण बात है। आखिर क्या कारण है कि इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। चलिए, माना कि सभी बेरोजगारों को एक साथ नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन नौकरी लगने का सिलसिला तो चालू रहे। यह सिलसिला थम क्यों गया है, इसका कारण क्या है? यदि सिलसिला थम जाएगा तो नए पढ़ने वाले लड़के और तैयार होंगे, युवा तैयार होंगे, ग्रेजुएट से तैयार होंगे, इंजीनियर से तैयार होंगे, डॉक्टर से तैयार होंगे, ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो हमने इसका बारीकी से अध्ययन किया कि आखिर ये बेरोजगारी की समस्या इतनी विकट स्थिति में क्यों पहुंची है। तो साथियों, यह जानकर हमें आश्चर्य हुआ कि इस समस्या का मूल सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने में ही निहित है। हुआ क्या? आखिर ऐसा क्या कारण बना? एक बार इस विषय पर चिंतन शुरू हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ओवरड्रा की स्थिति चल रही है सरकार के नियमित खर्चों को चलाने के लिए। तो आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? एक और देखा गया, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें एक मुश्त राशि देनी पड़ती है ग्रेच्युटी और पीएफ की, जो इस मध्य प्रदेश की अगर तुलना करें, इस मध्य प्रदेश राज्य में ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर महीने की आखिरी तारीख को कुल 400 करोड़ रुपए अधिकारियों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय फाइनल पेमेंट के रूप में देने पड़ते थे। तो साल भर में कितना हुआ? लगभग 5000 करोड़, 2 साल में 10,000 करोड़। तो सरकार ने सोचा, यदि हम इन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा देते हैं तो ये 10,000 करोड़ रुपए हमें दूसरे काम के लिए मिल जाएंगे। तो सरकार ने आईएएस अधिकारियों को इस पर प्लान तैयार करने के लिए कहा कि भैया आखिर इससे क्या क्या फायदे जरा देखो तो सही। आईएएस अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई, साफ फायदे ही फायदे हैं। जब कोई कर्मचारी नौकरी में लगता है तो पहले महीने से ही उसकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा होने लगती है, और जब वो राशि जमा होती है तो एक समय ऐसा आता है कि 25 साल की नौकरी हो गई, मान के चला जाए 25 साल की नौकरी हुई, तब तक ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा है। सरकार ने उस राशि को निवेश प्रणाली में डाल के रखा है, और वो निवेश प्रणाली से जो सरकार को आय हो रही है, वह आय उस कर्मचारी को प्रति माह देने वाले वेतन से अधिक है। तो सरकार को लगा ये तो फ्री के कर्मचारी मिल गए, हमको कोई वेतन भारी नहीं पड़ रहा है, हमको तिजोरी का ताला खोलना नहीं पड़ रहा है। तो सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। आईएएस अधिकारियों ने उसी रिपोर्ट में आगे जोड़ा कि साहब, इतने कर्मचारी यदि सेवानिवृत्त होते हैं तो इनके स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, और चूंकि रिटायरमेंट के समय ही उनका सारा का सारा पैसा चले जाता है, उनका कोई पैसा नहीं होता, इसलिए हमें अपने तिजोरी का ताला खोलकर इन कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है। तीसरी बात, ये रिटायर होने वाले कर्मचारी रिटायर तो होते ही हैं, पूरा पैसा भी ले जा लेते हैं, और वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि पेंशन के रूप में भी देनी पड़ती है। अर्थात सरकार का नुकसान ही नुकसान है। एक मुश्त राशि भी ले जा लेते हैं, सरकार के पास पैसा भी जमा नहीं रहता, पेंशन का टेंशन और बढ़ जाता है, नए कर्मचारियों की नियुक्तियों का और टेंशन बढ़ जाता है।
तो 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना निश्चित रूप से फायदेमंद है। सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु मध्य प्रदेश में बढ़ाई, 58 साल से 60 साल कर दी। उसके बाद की सरकार आई, उसने देखा ये 2 साल तो बहुत अच्छे बीते हैं, क्यों ना और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए। तो उन्होंने 62 साल करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सोचा एक साथ 62 साल सबकी सेवानिवृत्ति आयु कर देते हैं तो सारे युवा भड़क कर सड़क पर उतर आएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की कमी के बहाने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु डॉक्टर प्रोफेसर्स की बढ़ा दी। 2 साल तक कोई विरोध नहीं हुआ, युवाओं को समझ में नहीं आया कि उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार ने सोचा कोई विरोध नहीं है, अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दिया। यह सिलसिला चल ही रहा था मित्रों, और हमने इस सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को किया। उससे पहले क्यों किया? उससे पहले सरकार निर्णय ले चुकी थी मध्य प्रदेश की कि अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करते हुए डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु को 68 साल कर दिया जाए। तो जैसे ही हमारा अभियान शुरू हुआ, सरकार के कदम ठिठके और सरकार ने अपना जो निर्णय है उसे कुछ दिन के लिए रोक लिया। अभी तक निर्णय रुका रहा, चुनाव भी हो गया, शिव जी गए, मोहन जी आ गए। अब मोहन जी ने राग अलापना शुरू कर दिया है कि बाकी सभी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करते हुए डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल करनी है। मित्रों, यही कदम नहीं रुके हैं, केंद्र सरकार ने भी ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट मंगाई और ईपीएफओ ने, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सरकार को रिपोर्ट दिया कि साहब अब लोग जल्दी मरते नहीं है, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, चिकित्सा सुविधा बढ़ चुकी है, इसलिए अब रिटायरमेंट आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। एक साथ 5 साल, यदि मध्य प्रदेश में 65 और 68 साल सेवानिवृत्ति आयु हो रही है, 5 साल केंद्र ने और बढ़ा दिया, 70 और 73 साल सेवानिवृत्ति आयु हो जाएगी। तो युवाओं को अवसर कब मिलेंगे? अरे रिटायरमेंट आयु बढ़ते जाएगी, युवा घर में सोए पड़े रहेंगे, उनके वृद्ध माता पिता घुटनों में तेल लगाकर नौकरी करने जाएंगे। ये कितनी विचित्र स्थिति है, इसका हमने बारीकी से अध्ययन किया। अभी हमारे युवा साथियों के बीच से आवाज आ रही है, वो बोल रहे हैं कि भैया आपने तो 2 मई 2022 से बोला था, आपने बोला था कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद में हर हालत में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाएगी। आपने कहा था कि 1 जनवरी 2024 से ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अरे भाइयों, आप जानते हैं ना, सरकार अपनी नहीं बनी, युवाओं तक ये संदेश सही ढंग से नहीं पहुंचा, युवाओं ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में रह गई। तो ये कमी आगे नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां सरकार का परिवर्तन नहीं हुआ, हम आसपास के राज्यों में गए, वहां की स्थिति का अध्ययन किया, तो हमने देखा कि प्रायः देश में अधिकांश राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। सरकार को ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि, पीएफ की राशि कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास में एक मुश्त राशि देने के लिए पैसा नहीं है, ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि देने के लिए। इसलिए सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय ले लिया। हर राज्यों में लगभग ये स्थिति बनती जा रही है, केंद्र में भी ये स्थिति बनती जा रही है। तो उस समय में हमने कांग्रेस के सामने ये बात रखी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य बन गया, मैंने रखा कि भाई इसको आप वचन पत्र में दीजिए। तो बड़े नेताओं ने कहा यह मुद्दा राष्ट्रीय है और इसको जब तक केंद्र की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं बनाई जाती, पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक इस व्यवस्था को एक राज्य में लागू कर देने से माकूल परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अब हमने निर्णय लिया कि निश्चित रूप से यह इस बात को पूरे राष्ट्रव्यापी तरीके से उठाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा हुई, दिल्ली में बैठे कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पूरे देश में एक समान ही रिटायरमेंट आयु होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सेवानिवृत्ति आयु 58 साल ही होनी चाहिए। और जब तक ये 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे युवा शांत नहीं बैठेंगे। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जैसा हमसे कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य को हो, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 58 साल करते हुए
युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। इन्हीं बातों पर यह अभियान हमने शुरू किया है। और यदि कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान को अपनाया, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को अपनाया, युवाओं के हितों को ध्यान में रखा, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों कि आने वाले समय में जो चुनाव होना है, मताधिकार का हमको उपयोग करना है, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करे, युवाओं की सरकार बनाए, युवाओं के मत से सरकार बनाए। युवाओं के मत से सरकार बनाने से क्या फायदा? अरे भाई, आप ये बोल रहे हैं लाडली बहनों के आंसू पोंछेंगे। अरे बहन रो रही है बेटे की नौकरी नहीं लगने की वजह से। आपके 1000, 2000, 3000 से कुछ नहीं होता। ये तो गलत बात है, बहने को पसंद नहीं है ये। और वो बुजुर्ग को बोलते हो उनको तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे, वो खुश। अरे वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनके बेटे और पोते की नौकरी का इंतजाम कर दो, वे भी खुश हो जाएंगे। मतलब आपकी ये जो बहकाने वाली योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है। अब युवा नव क्रांति की ओर बढ़ने जा रहे हैं। नव क्रांति की दिशा में ये पहल है। हर हालात में इस देश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58 साल लागू करनी होगी। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आएगी और कांग्रेस पार्टी 58 साल सेवानिवृत्ति की आयु लागू करने जा रही है। और ये तभी संभव है जब सारे युवा मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद।